नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, तो चलिए निगाह डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। बदायूं जनपद के दातागंज क्षेत्र के थाना मूसा झाग के ग्राम भगवतीपुर में लिंटर गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 8 बच्चों के सर से बाप का साया उठ गया। सुबह सोते समय अचानक चारपाई पर भरभरा कर गिरा लिंटर और दर्दनाक मौत। व्यक्ति की मौत से परिवार में कोहराम मचा है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बदायूं से सी न्यूज संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ने के लिए कुख्यात अनुज परखा ने एक बाइक कारोबारी से फोन कर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है, जिसमें रकम न देने पर पीड़ित को परिजनों सहित जान से मारने की धमकी भी दी गई। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और पुलिस का कहना है कि जांच कर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए, बड़ौद थाना क्षेत्र में ग्राम वाजिदपुर से एक शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें अनुज निवासी वाजिदपुर गांव के एक विरुद्ध रंगदारी का मामले के बात आई है सामने, जिसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिख के और उसकी जांच की जा रही है। बागपत से सी न्यूज संवाददाता इरशाद की रिपोर्ट। पश्चिम चंपारण साठी थाना क्षेत्र में समकालीन अभियान चलाया गया, जिसके तहत रविवार को साठी पुलिस ने विभिन्न जगहों से एक कारोबारी संग 4 शराबियों को गिरफ्तार किया है। बोलिए, कैसे ठोरी मुख मार्ग पर आमने सामने बाइक का टक्कर पर 2 आदमी का घायल हो गया था। तो हम लोग टेम्पो से उठा कर लेकर आनंद फार्मेटी इलाज के लिए पहुंचाए हैं। ट्रीटमेंट जारी है। कुंडलपुर। बेतिया से कैमरा पर्सन शेख फखरुद्दीन के साथ विनोद कुमार की रिपोर्ट। प्रदेश सरकार के जनपद फिरोजाबाद में प्रदेश सरकार की विकास वाली योजनाओं को पंख लगाने के लिए नगर निगम के द्वारा पुलियों का निर्माण किया जा रहा है। इसी क्रम में सैले की पुलिया नैया बाईपास थाना रामगढ़ क्षेत्र में नगर निगम के निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अमरेंद्र गौतम, नगर आयुक्त विजय कुमार के निर्देशन में पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है। आज निरीक्षण के दौरान नगर निगम के निर्माण विभाग की पूरी टीम ने पुलिया के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को जाना। इस दौरान क्षेत्रीय लोगों ने भी पुलिया के निर्माण कार्य पर संतोष व्यक्त किया। पुलिया पे जो निर्माण कार्य चल रहा है, ये पुलिया बन रही है, किस तरह का काम चल रहा है? इसमें किसी घटिया सामग्री का प्रयोग तो नहीं हो रहा? नहीं हो रहा, सब ठीक ठाक है। ये सर जो आज सैले की पुलिया पे निर्माण कार्य चल रहा है, पुलिया बनाई जा रही है, किस तरह का सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है, किस तरीके की ये बन रही है? क्या कोई घटिया सामग्री का प्रयोग तो नहीं हो रहा? नहीं, एक्चुअल में ये सीमेंट IS 1489 सीमेंट है PPC, जो एज पर इनके जो शेड्यूल पास हुआ था उसके अकॉर्डिंग ही सारा मटेरियल यूज़ हुआ है। तो ये ऐसा कुछ डिफ़ॉल्ट ही नहीं है कि अदर से कोई मटेरियल आया हो कुछ और हो। यहाँ पे गवर्नमेंट के भी एम्प्लॉई हैं, मैं तो क्रिकेट के अंडर काम करता हूँ। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की गोली लगने से मौत, घटनास्थल से एक कार, तमंचा और मोबाइल बरामद। भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर। घटना को लेकर तमाम तरह की चर्चा। यहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई है, इसकी सूचना पुलिस को मिली थी। तत्काल ही पुलिस बिना देर किए यहाँ पे पहुंची है, जांच पड़ताल की जा रही है। मौके की जो स्थिति है, अंकित दीक्षित के सिर में बिल्कुल ललाट के बीचों बीच करीब एक गोली लगी है और वहाँ मौके पर एक तमंचा, आश्चर्यजनक रूप से एक तमंचा, एक जिंदा कारतूस 315 बोर का ये पड़ा हुआ मिला है। साथ ही साथ जो तमंचा है उसमें एक खोखा कारतूस, संभवतः वही जिससे गोली चली, वो भी पड़ा हुआ है। 2 मोबाइल फ़ोन मौके पे पड़े हुए मिले, दोनों पैरों के बीच में। ये बता रहे हैं उनके चाचा जी राजेश दीक्षित हैं। इस तरह की सिचुएशन में डेड बॉडी मिली है। पूरी फील्ड यूनिट बुला करके जांच पड़ताल की गई है, सारे सबूत उठाए गए हैं मौके से। मृत शरीर को यानी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है हरदोई, ताकि और भी चीज़ें पता चल सकें और अन्य कारण स्पष्ट हो सकें। ये सारी चीज़ें अभी मौके से जानकारी मिली है। अच्छा, परिवार वालों का परिवारीजन तहरीर लिख रहे हैं, तहरीर देंगे, जो तहरीर देंगे वो, और जो मौके की जानकारी मिली है, जो और सबूत यहाँ पे मिल रहे हैं और आगे मिलेंगे,
उन सबको समाहित करते हुए पूरे हर एंगल पे छानबीन की जाएगी। इसमें किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और किसी भी निर्दोष पे कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा पूरा कोशिश रहेगा, जो सच्चाई हो वो सामने आए। इसमें परिजन भी सभी सहयोग कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलिस उनके साथ है। व्यक्ति तो गुजरे ही हैं क्योंकि उनकी। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर शहर के सभी मार्केट कल रात 10 बजे तक खोले जाएं, अन्यथा जल्द ही इसके विरोध में शासन प्रशासन को जगाने हेतु कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी के साथ रेखा बैरागी की रिपोर्ट। लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसके कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। लोगों का रोजगार छिन गया है, लोगों की नौकरियां चली गई है। कई घर परिवारों में ऐसे लोगों की मृत्यु हो चुकी है जिनके अब कमाने वाला नहीं बचा है। उधर बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत हो चुकी है। स्कूल वालों ने फीस के लिए प्रेशर बनाना शुरू कर दिया है। विद्युत मंडल विभाग के कर्मचारी बिल वसूली के लिए डरा धमका रहे हैं। मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहूँगा, जब 5% से नीचे हमारे शहर में पॉजिटिव रेट कम है, तो उसके बावजूद आपका ऐसा तुगलक निर्णय का क्या मतलब है? कई व्यापार 6 बजे के बाद चलते हैं। कई नौकरी पेशा लोग 6 बजे के बाद खरीदारी करने के लिए निकलते हैं। कई लोगों का काम 6 बजे के बाद शुरू चलता है। उसके बाद भी शासन प्रशासन की हठ धर्मिता और तुगलकी निर्णय के कारण जनता इनके निर्णयों को भुगत रही है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि जल्द ही इस पर प्रशासन निर्णय नहीं लेता तो कांग्रेस पार्टी शहर के प्रमुख चौराहों पर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और इस तुगलकी निर्णय का पुरजोर विरोध करेगी। जसपुर जिले के पत्थल गांव क्षेत्र में दर्जनों गांव के हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा का लाभ देने वाला तमता जलाशय में मुख्य बांध और नहरों का आवश्यक मरम्मत का काम नहीं हो पाने से करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए इस बड़े जलाशय की सुरक्षा पर होने वाले खतरे के बाद से इनकार नहीं किया जा सकता। बता दें कि तमता जलाशय में मुख्य बांध स्थल पर जगह जगह पत्थर धंस जाने के साथ यहां पानी छोड़ने का गेट भी क्षतिग्रस्त हो गया है। इस बांध की ज्यादातर नहरें क्षतिग्रस्त हो जाने से बांध का पानी किसानों के खेत में नहीं पहुंचकर बेवजह बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों द्वारा इस बात की विभागीय अधिकारी को कई बार सूचना दी गई, फिर भी आज तक इसकी मरम्मत का या फिर निराकरण नहीं हो पाया। हमारे ग्राम पंचायत तमता के घोघरा जलाशय में करीब 2 साल से डैम का मेन नहर टूट गया है, जिसको विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है और गांव के किसानों द्वारा कई बार सूचना दिया जा चुका है कि डैम की नहर का मरम्मत किया जाए, लेकिन विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और अभी खरीफ फसल लगाना है और यहाँ के किसान 3 पंचायत के तमता, बालाझर, चंदागढ़ के घोघरा डैम से ही आश्रित हैं, जो ना बुआई हो पा रहा है ना जुताई हो पा रहा है और किसान बहुत परेशान हैं। अगर ये नहर मरम्मत नहीं हुई तो आप आगे लोग क्या करेंगे? अगर ये विभाग ध्यान नहीं देगा तो आगे हम लोग सभी किसान, तीनों पंचायत के किसान जाके आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, कलेक्टर के पास जाएंगे। इसके और आज अभी जा भी रहा हूँ मैं फील्ड में दी टेम्परेरी व्यवस्था जो भी हो सकती है, तो कार महोदय बोले हैं कि दी तत्कालिक व्यवस्था जो भी हो सकती है तो कार शुरू करा दूँगा। हाँ, इस संबंध में तो खैर फंड नहीं मिला है, कोई रिपेयर का स्पेशल रिपेयर का कोई फंड नहीं मिला है। बाकी आज तक हमारे यहाँ किसी किसान ने ये बोल रहे हैं कि हमने कई बार आवेदन किया, यहाँ कोई भी एक भी आवेदन तमता बालाझर का आया नहीं है। फिर भी क्योंकि टीएल में लगी है तो हमने उसके हिसाब से एस्टीमेट भी जमा किया है और देख के निरीक्षण करके जो भी तात्कालिक व्यवस्था हो सकेगी वो हम करवा रहे हैं। तमता बांध नहर टूट गया है, ना पब्लिक पानी ले पा रहा है, ना कोई कुछ नहीं कर रहा है। आने वाले फसल में हम लोगों को पब्लिक को तकलीफ है। नहर एसडीओ साहब से कहने के बाद भी एसडीओ साहब कहते हैं कि हमारे फंड में पैसा नहीं। जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जसपुर के पत्थल गांव पुलिस ने नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ एवं उसके घर रात में उत्पात मचाने वाली हर्षित यादव एवं उनके अन्य 2 साथियों को पत्थल गांव पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
प्रार्थी गोल्डी उर्फ मनोज जायसवाल ने थाने में आकर सूचना दिया था कि घटना दिनांक 25/3/2021 को उसके घर में आरोपी हर्षित यादव ने अपने 4-5 दोस्तों को बुलाकर काफ़ी उत्पात मचाया हुआ था और सीसीटीवी वायर वगैरह जोड़ दिया था, गाली गलौज करके जान से मारने की धमकी दिया था। इसकी रिपोर्ट लिखाई गई थी। रिपोर्ट पर संस्कार मित्तल को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। आरोपी हर्षित यादव फरार था, जिसको बिलासपुर में टीम के द्वारा घेराबंदी कर पकड़ा गया। उसके निशानदेही पर अन्य आरोपी राजा विश्वकर्मा और आर्यन सिंह को भी कल अंबिकापुर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा। जसपुर से सीनू संवाददाता श्याम नारायण की रिपोर्ट। पापड़ाहांडी इलाके में एसपी प्रहाद साई मीना निर्देश अनुसार एसडीपीओ आदित्य सेन, थाना अधिकारी शुभेंदु सावर के नेतृत्व से अलग अलग जगह में छापेमारी के दौरान 7 बदमाशों के साथ 5 बाइक, 15,000 नकद व 4 बाइक को जब्त कर लिया गया है। गतकाली इवनिंग रे पापड़ाहांडी पुलिस द्वारा गोटे गैम्बलिंग केस डिटेक्ट कराई एई कनेक्शन रे 15,000 टका सीजर करिछु, 7 जन डिटेन करथिलु, 5टा मोबाइल आ 5टा मोटरसाइकिल रखिथिलु सीजर करिकी। एई कनेक्शन गोटे केस हेछि पापड़ाहांडी थाना रे। आ लॉकडाउन टाइम रे पापड़ाहांडी पुलिस द्वारा बहुत भलो काम हेछि। ड्यूरिंग एई टाइम रे हमें 3टा केस करिछु गैम्बलिंग केस, 2 लाख ऊपर हमर अमाउंट सीजर हेछि। आ 21टा मोटरसाइकिल, 12टा मोबाइल और 14 जन को हम ए टाइम रे ट्रेन छाड़ दिलु। उड़ीसा से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। झालावाड़ जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी सार्वजनिक ट्रस्ट ने मनोहर थाना एसडीएम अभिषेक चारण को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उनके द्वारा पुलिस की ओर से की गई कार्यवाही का विरोध किया। उनका कहना है कि कामखेड़ा पुलिस ने अवैध बजरी खनन का झूठा केस दर्ज किया है, मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। आज स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया सुल्तानपुर ने ग्रामीणों की शिकायत पर कटका खानपुर से मायंग जाने वाली सड़कों पर बारिश के कारण बने गड्ढे राहगीरों के लिए मुसीबत बन गए हैं। रोजाना वाहन सवार इन गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे हैं। प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं है, जिसके विरोध में आज एसएफआई छात्र संगठन सुल्तानपुर ने रविवार को दिन में कटका से मायंग जाने वाली रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास धरना किया। नाम है सौरभ मिश्रा, छात्र संगठन एसएफआई जिला मंत्री। क्या कार्यक्रम था आज? कार्यक्रम जैसा कि आज जाना है कि कटका से जो मायंग जाने वाली रोड है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं लगातार जो है शासन और प्रशासन को अवगत कराते रहे, लेकिन शासन और प्रशासन पूरी तरह से गूंगा और बहरा बन के बैठा हुआ है। इसी को देखते हुए सुल्तानपुर स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया आज जो है कटका खानपुर क्षेत्र के अंदर उतर के जो है रोड पे जो है धान रोपित की हुई है और सरकार से ये मांग कर रही है कि सरकार जो है जल्द से जल्द रोड का नवीनीकरण कराए, नहीं तो आगामी समय जो है एसएफआई जो है इसको लेकर बड़ा आंदोलन करेगी और इसका पूरे जो जिम्मेदारी लेगा वो सुल्तानपुर का प्रशासन का पूरा जिम्मेदार होगा अगर रोड का जल्द नवीनीकरण नहीं किया गया। पहली चीज़। और दूसरी बात ये है कटका खानपुर क्षेत्र के लिए जो है लोगों के लिए जो है नाली की यहाँ पे व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि ये जो रोड है ये रोड अब रोड नहीं बची, ये रोड पूरी तरह से एक तरफ से मान लिया जाए कि खेत बन चुका है और इस खेत में आज हम लोग जो है एक तरफ से किसानी कर रहे हैं। जिस हिसाब से दिल्ली के किसान जो है गाजीपुर के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो अपने आंदोलन और हक के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसी तरह आज जो है कटका खानपुर की जनता और छात्र संगठन एसएफआई दोनों साथ शामिल होकर जो है आज कटका खानपुर क्षेत्र के अंदर जो है आंदोलन करने के लिए मजबूर हुए हैं। इसको जो है योगी सरकार बड़े बड़े वादे करती है गड्ढा मुक्त के, लेकिन योगी सरकार के उन तमाम वादे सुल्तानपुर जनपद के अंदर कटका खानपुर के अंदर धराशाही नजर आता है। कहाँ चले जाते हैं वो बड़े बड़े वादे, कहाँ चली जाती हैं मेनका गांधी जी लगातार आती हैं सुल्तानपुर के अंदर तमाम वो वादे करके जाती हैं, लेकिन उनसे एक छोटा सा कटका से जो सुल्तानपुर तक जाने वाला मार्ग है वो मार्ग अभी तक नहीं संभल पा रहा है। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता मनोज कुमार पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।